हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशु की सुनो पर। तो आज ये बताओ पहले चश्मे कैसे लग रहे हैं मेरे। अगर अच्छे नहीं लग रहे हो तो मैं उतार के रख दूँगी। बताओ जल्दी, बताओ कैसे लग रहे हैं। मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं। ओके 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 ओके। तो आज हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख लोक नृत्य। अगर आपने इन सब की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लर्न जी के नाम की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक प्रमुख लोक नृत्य, क्योंकि हमने कल ही किया था ये महत्वपूर्ण दिवस वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं लिखूंगी नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ मेरी पहले ही नोट्स बने हुए हैं, उन्हीं में से आपको पढ़ा दूंगी। तो बस आपको ऐसे ही रिवाइज करते हुए चलना है। ये वीडियो ओनली रिवीजन के लिए है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके शुरू। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने जो है ना कभी भी एक जगह नहीं लिखा, ये मेरी सबसे बड़ी कमी रही है। मैं इसको कैसे सुधारूँ, अब सुधार भी नहीं सकती, क्योंकि लिखूंगी तो और ज़्यादा वो बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं ना, थोड़े से इस कॉपी में लिखे, थोड़े से उस कॉपी में लिखे, यानी एक जगह है ही नहीं मेरे नोट्स। तो कुछ पार्ट इस कॉपी में तो कुछ पार्ट उस कॉपी में, तो यही करना पड़ेगा मुझे, ऐसे ही बताना पड़ेगा। थोड़ा सा इस कॉपी में पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा फिर उस कॉपी में पढ़ लेंगे। खैर आज ही करना है, इसी वीडियो में सारे त्यौहार वगैरह सब कुछ आज ही करने हैं हमको, क्योंकि हम जो टॉपिक करेंगे वो ये रहा लोक नृत्य। लोक नृत्य के साथ साथ मतलब कि त्यौहार वगैरह सभी इसी में ही हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए लोक नृत्य की बात आ गई है, पहले हम लोक नृत्य देखेंगे, उसके बाद हम त्यौहार देखेंगे। तो दोनों चीज़ ही हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला है हम बिहार के लोक नृत्य। कौन कौन से हैं, एक तो विदेशिया है और जट जाटिन है। तो विदेशिया और जट जाटिन किसके हैं, बिहार के। उसी तरह रऊफ़, हिकट और हफीज़ा किसके हुए, जम्मू कश्मीर के। रऊफ़, हिकट और हफीज़ा किसके हैं, जम्मू कश्मीर के। हिमाचल के हैं छपेली, डंडा नाच और डंडी, किसके, छपेली, डंडा नाच और डंडी, ये हैं हिमाचल के। ऐसे उत्तराखंड के कौन कौन से हैं, गढ़वाली और कुमायूनी, ये दोनों नृत्य हैं उत्तराखंड के। और यूपी का चरकुला, नौटंकी, कजरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कजरी, नौटंकी, चरकुला, ये यूपी के हैं। लावड़ी और तमाशा जो है ये महाराष्ट्र के हैं। मोड़ से, चोंग, माउथ से, ये है नागालैंड के। लाई हरोबा, जोगाई और योशांग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो योशांग पे लगा लो क्या, योशांग को ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं हम, ये है मणिपुर का। ऐसे ही बिहू, कलीगोपाल, बगरुम्बा, इसमें बगरुम्बा वेरी इंपॉर्टेंट, ये असम का है। ऐसे शोंडोल किसका है, शोंडोल है जी लद्दाख का। ओके, शोंडोल लद्दाख का है। घूमर, कालबेरिया, पनिहारी और एक है भरवाई, ये वाले। इधर जो लिखे हुए हैं ना ये मंदिर हैं, इन्हें हम फिर कभी देखेंगे, फिलहाल यहाँ लोक नृत्य देख लीजिए। तो बिहू, कलीगोपाल, बगरुम्बा ये असम का हो गया। शोंडोल लद्दाख का है। घूमर, कालबेरिया पूछा था एग्जाम में, आया हुआ है कालबेरिया, तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। उसी तरह पनिहारी और भरवाई ये भी किसके हैं, राजस्थान के। गरबा और डांडिया हैं गुजरात के। मटकी, ज्वारा किसके हैं, मध्य प्रदेश के। मटकी के बीच में ज्वार रख के हम ले जा रहे हैं, जैसे याद कर लो कि मटकी के मध्य में हमने ज्वार रखी। उसी तरह छऊ और पाइका किसके हैं, झारखंड के। छऊ और पाइका हैं झारखंड के। सुआ का मतलब होता है तोता, तो तोता नृत्य होता है एक जो कि छत्तीसगढ़ में होता है। घूमरा ये उड़ीसा का है। और अगर आपसे घूमर की बात आए ना तो वो राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनमें कंफ्यूज नहीं होने का, एक तो है जी यहाँ घूमर और एक है ये घूमरा, ठीक है। तो देख लो आप, आ रहा है इसमें भी और इसमें भी आ रहा है, तो उड़ीसा घूमरा याद रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, इन दोनों में ही आ नहीं है, तो इसीलिए राजस्थान का है घूमर। तो घूमर किसका हो गया, राजस्थान, और जबकि घूमरा हो गया उड़ीसा। भांगड़ा और गिद्धा ये दोनों पंजाब के हैं। उसी तरह सांग, लूर और मंजीरा ये हैं हरियाणा के। और बांग्ला, नोंगग्रोम, बांग्ला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो बांग्ला है जी मेघालय, बंगला नहीं है, वांगला नृत्य, वांगला, ओके। मुखोटा और युद्ध ये हैं अरुणाचल के। धनुची कीर्तन है पश्चिम बंगाल का। धनुची और कीर्तन किसका है, पश्चिम बंगाल का। घराड़ी है पुदुचेरी का। भूताकोला है कर्नाटक का। और कोली नृत्य है महाराष्ट्र का। जबकि ढेकणी, फुगदी और शिगमो याद रखो, शिगमो, तो ये भी बंद हो गया चलना, ये भी ख़त्म हो गया। तो शिगमो, ढेकणी, फुगदी और शिगमो ये हैं गोवा के। ने क्या, लोक नृत्य। अब देखेंगे हम त्योहारों पे आ जाते हैं। त्योहारों में देख लो, त्योहारों में असम के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे कि माजुली, ये सब आए हुए हैं, माजुली आया हुआ है। और अम्बुबाची मेला जो असम में लगता है। गुवाहाटी में एक कामाख्या देवी मंदिर है,
जो कि वैसे कामाख्या देवी मंदिर भी पूछा गया है कि कहाँ पर है, तो ये गुवाहाटी के अंदर है। तो कामाख्या देवी मंदिर असम में, वहाँ पे एक मेला लगता है, उसका नाम है अम्बुबाची मेला, ठीक है। और बगरुम्बा भी हम पीछे पढ़ के ही आए हैं। तो बगरुम्बा, अम्बुबाची मेला और देहिंग पटकई उत्सव, इसे छोड़ दो आप, हाथी उत्सव को। हाथी उत्सव वैसे राजस्थान में भी होता है, बट ये असम का हाथी उत्सव है, इसे छोड़ दो। बट माजुली, ये हैं असम के प्रमुख त्योहार। मेघालय की बात करें तो मेघालय के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मेघालय, तो इसमें कौन कौन सा असम में, असम के लिए एक तो माजुली उत्सव और एक है अम्बुबाची मेला, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बगरुम्बा, ये तीनों। मेघालय में लाहो, लाहो मेघालय का है, नोंगक्रेम, बेहदीन खलम, वांगला, ये चारों ही आए हुए हैं, आप इन चारों को तो भूलना ही मत। लाहो कहाँ का है, लाहो उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। नोंगक्रोम भी, नोंगक्रेम बोलो, नोंगक्रोम बोलो, कुछ भी कह दो, बेहदीन खलम और वांगला, ठीक है। सिक्किम पे आते हैं, सिक्किम का सागादावा, लोसूंग, साकेवा, तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह जम्मू कश्मीर के दो ही हैं मात्र, ट्यूलिप और शिकारा। अभी जम्मू कश्मीर में हम क्या पढ़ के आए थे, लोक नृत्य, कौन कौन से, एक तो था रऊफ, हकीज़ा और हिकट, ये थे जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य, बट ये क्या है, त्योहार हैं। मणिपुर में आते हैं, तो मणिपुर का एक तो योशांग अभी पढ़ा था हमने पीछे, और योशांग के बाद शंघाई, योशांग, शंघाई, चेरोबा, चेरोबा, ये तीनों मणिपुर के इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरह हिमाचल में कुल्लू मनाली कहाँ है, हिमाचल में, तो ये तो आपको याद रहेगा ही। बट लोसार, हल्दा और चैत्रोल, ये आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे, ये हैं हिमाचल के, ठीक है। आंध्र प्रदेश पे आते हैं, तो उगादी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे उगादी जो है ना, अब वो तेलंगाना में माना जाता है, तो ये उगादी अब किस में माना जाएगा, तेलंगाना के अंदर, ओके। महाराष्ट्र पे आते हैं, गुड़ी पड़वा और खांडोबा, खांडोबा को चंपा षष्ठी भी कहते हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। अब आते हैं अरुणाचल में, क्या इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल के अंदर इंपॉर्टेंट है सोलुंग त्यौहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्री त्यौहार, और लोसार आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी था हिमाचल में और यहाँ अरुणाचल में भी है। तो लोसार अगर दोनों आ जाए ना ऑप्शन में, तो अरुणाचल को प्रेफरेंस देनी है हमें, ठीक है। तो और मोनपा, तो मोनपा, लोसार, सोलुंग, ड्री उत्सव और ज़ीरो त्यौहार, ये आए हुए हैं, इनको भूलना ही नहीं है। तो सोलुंग त्यौहार और ज़ीरो त्यौहार, ड्री उत्सव, लोसार और मोनपा किसके हैं, अरुणाचल के। केरल पे आ जाते हैं, केरल में क्या क्या है, ओणम मनाया जाता है, विशु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बता दूं विशु के बारे में, जो विशु है ना, ये केरल का न्यू ईयर है। क्वेश्चन ये आया था कि केरल का नववर्ष किसको कहते हैं, केरल में नववर्ष किसके नाम से जानते हैं, तो जी विशु के नाम से जानते हैं, याद रहेगा। उसी तरह निशागंधी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एल्ला कराड़ी इंपॉर्टेंट, एंड थेयम भी, ठीक है। केरल के ये सभी हैं, एक को छोड़ के। बाकी आते हैं इधर, मिजोरम का चापचार कूट है, इसी को बैम्बू डांस, बैम्बू यानी कि बांस की दो डंडियाँ होती हैं, उन पे जो लड़कियाँ पैरों को इधर उधर करके डांस करती हैं ना, तो वो बैम्बू डांस है, इसको ही चापचार कूट कहते हैं, जो कि मिजोरम का प्रसिद्ध है। त्रिपुरा के तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खारजी पूजा और संगराई एंड होजगिरी, भूलना ही मत इनको। खारजी पूजा, संगराई और होजगिरी किससे रिलेटेड है, ये हैं त्रिपुरा के। पंजाब पे आते हैं, पंजाब का लोहड़ी और बैसाखी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में आते हैं, चलो उड़ीसा का एक तो नुआखाई है और पाई का है। जगन्नाथपुरी के बारे में कौन नहीं जानता भाई, जगन्नाथपुरी तो सभी ही जानते हैं। उड़ीसा का एक और लिख लो आप, उड़ीसा का ही है एक गोटी पुआ, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, गोटी पुआ नृत्य या उत्सव, ये भी उड़ीसा का ही है, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब तेलंगाना पर। अब हम आ जाते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना का बोनालू और बथुकम्मा दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बोनालू और बथुकम्मा। बिहार में छठ पूजा और बिहुला, बस छठ पूजा ज़्यादातर है इंपॉर्टेंट है बिहार की, बाकी आप याद रख लो, बिहुला, मधुश्रावणी, ये बिहार के हैं। तमिलनाडु का पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपूसम और नृत्यंजलि, चारों के चारों ही अच्छे हैं क्वेश्चन, चारों के चारों याद रख लेना, पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपूसम और नृत्यंजलि किसके हैं, ये तमिलनाडु के त्यौहार, प्रमुख त्यौहार। उत्तराखंड की बात करें तो फूलदेई और हरेला किसके हैं, उत्तराखंड के। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ का एक जिला है बस्तर जिला, तो बस्तर दशहरा तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि भाई जिला है ये बस्तर जिला, तो ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। लेकिन इसमें क्या याद रखना है आपको, गोंचा, मड़ई, हरेली और पंथी, इनको खास तौर पर याद रखना। गोंचा, मड़ई, हरेली और पंथी किसके हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। आगे बचा है हमारा नागालैंड। नागालैंड में आपको किस पे ध्यान रखना है, एक तो ये मोंग मोंग पे, और एक है इधर मोत्से, ठीक है, वैसे इसे माउथ से कहते हैं, माउथ से, ओके, एंड सेक्रेनी और हॉर्नबिल, आपको इन चार को याद रखना है इसमें, हॉर्नबिल, सेक्रेनी, मोंग मोंग एंड माउथ से, ठीक है, ये है नागालैंड के। इनके अलावा भी थोड़े से क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको और देख लेते हैं हम। और देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि किस त्यौहार का अगला दिन माघी कहलाता है, तो आंसर होगा लोहड़ी का।
तो किस त्योहार का अगला दिन माघी कहलाता है जी? लोहड़ी का कहलाता है। किस त्योहार में आग पर चलने का रिवाज है? वो है थिमिती। थिमिती त्योहार है और ये है तमिलनाडु का। नेक्स्ट, गोचक समारोह किस मत में मनाया जाता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, कुछ भी आ सकता है, पारसी ऑप्शन के लिए। तो गोचक समारोह जो है ना वो बौद्ध मत में मनाया जाता है। ऐसे ही ओणम कितने दिन का है? अभी हमने पढ़ा था ओणम किस राज्य से रिलेटेड था? ओणम था जी केरल से रिलेटेड, और ये मनाया जाता है 10 दिन का ओणम। हाँ, आपको एक बात बता दूँ, एक होता है पोंगल और एक होता है अट्टुकल पोंगल, ठीक है? तो एक होता है पोंगल और एक होता है अट्टुकल पोंगल। ये दोनों ही अलग उससे हैं। पोंगल तो है ना तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का है, और अट्टुकल पोंगल है केरल का। याद रहेगा आपको। पोंगल जो है वो है तमिलनाडु का और अट्टुकल पोंगल त्यौहार है केरल का। उसी तरह ओणम भी केरल का ही है जो 10 दिन का मनाया जाता है। नेक्स्ट, सोहर कब गाया जाता है? तो सोहर जो है ना वो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, जब जन्म होता है बच्चे का, अर्थात प्रसव होता है बच्चे को जन्म देना। ऐसे नववर्ष महोत्सव है पपेटी। पपेटी नाम का एक नववर्ष महोत्सव है, वो किस समुदाय का है? तो जी ये पारसी समुदाय का है। अभी हम वीडियो में ही आगे ये देखने वाले हैं कि नववर्ष को किन किन राज्यों में या किन किन समुदायों में अलग अलग नाम से जानते हैं, क्योंकि नववर्ष से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, तो हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो नववर्ष पपेटी किसका है? पारसी का। किस उत्सव में बुलबुल की लड़ाई परंपरागत रूप से रिलेटेड है? तो ये भोगाली बिहू। बिहू हमने अभी पढ़ा नहीं, फिलहाल मैं बता दूं आपको, बिहू जो है ना वो असम का है। बिहू असम का नृत्य है। माधवपुर मेला कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है, जो कि कृष्ण और रुक्मणी जी की याद में लगता है माधवपुर मेला। पोंगल त्यौहार अभी कहाँ बताया था? पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये 4 दिन का होता है, 4 दिन, जिसमें पहले दिन को कहते हैं भोगी पोंगल, दूसरे को सूर्य या थाई पोंगल, तीसरे को कहते हैं मट्टू पोंगल और चौथे को कहते हैं कन्या पोंगल। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि 4th डे को क्या कहा जाता है? जो चौथा दिन होता है पोंगल का, उसे कहते हैं कानुम या कन्या पोंगल। ये रहा 4th डे कन्या पोंगल, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में मनाते हैं। आगे चलते हैं हम धानु यात्रा। धानु यात्रा भी रह गया। धानु यात्रा जो है ना 11 दिन का मनाते हैं और उड़ीसा में मनाते हैं। ये क्या है? ये है एक खुला रंगमंच होता है। उड़ीसा के हमने कई सारे देखे, कौन कौन से थे उड़ीसा के पर्व? एक तो इम्पोर्टेंट था गोटीपुआ, एक था नुआखाई। गोटीपुआ, नुआखाई, धानु यात्रा, ये वाला हो गया, और एक और था मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। आपको याद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब यहाँ कहा गया है लोक कला युग्म किस किस के हैं? तंजौर कहाँ की है जी? तंजौर है तमिलनाडु की, और मधुबनी है बिहार की, पट्टचित्र है उड़ीसा की, और कालमेजुथु है केरल की। इन्हें आप छोड़ दो, इसको मत देखो, रहने दो इसे। नेक्स्ट है पंजाब लोकगीत जो प्रेमी व्यथा को दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है जी? टप्पा कहते हैं उसको, टप्पा। जो प्रेमी व्यथा को दर्शाए पंजाब का लोकगीत वो कहलाता है टप्पा। नेक्स्ट, भूता गीत किसके हैं? केरल के हैं। उड़ीसा का कठपुतली नृत्य कहा जाता है कुनढेई। उड़ीसा के कठपुतली नृत्य को कुनढेई नाम से जानते हैं। आपको ये सब एक बार में तो याद होने वाला है नहीं, गारंटी है मेरी। आप पहली बार में आप पढ़ के सोचोगे हाँ मेरे याद हो गया, पर आप कुछ टाइम बाद ही उसे भूल जाओगे, या ये देख लेना 24 घंटे बाद ही आप भूल जाओगे, इसलिए इन्हें रिवाइज कर लेना जरूर। भारत के किस यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बास्तेल दिवस मनाया जाता है? तो ये पुद्दुचेरी में मनाते हैं। पुद्दुचेरी में एकमात्र अभी हमने लोक नृत्य पढ़ा था, क्या था वो? गराड़ी लोक नृत्य कहा था, पुद्दुचेरी का था, और बास्तेल दिवस भी यहीं मनाते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं, मेरे पास PDF है, मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अभी चलाऊंगी, उसमें से हम थोड़ी से पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे त्यौहार, क्योंकि अब हमने पहले भी पढ़े थे, पर मैंने आपको बताया था कि मेरे एक जगह लिखे हुए नहीं हैं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, जो मुझे बार बार रिवाइज़ करने के लिए कभी इस कॉपी में कभी उस कॉपी में देखना पड़ता है। तो यहाँ भी मुझे मशक्क़त करनी पड़ रही है, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही। इसीलिए हम आज अब त्यौहार देख रहे हैं जो थोड़े से इस वाली कॉपी में है। तो जो नववर्ष है, मैंने कहा था अभी कि अब हम नववर्ष देखेंगे, किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। नववर्ष है उसको राज्यों में क्या क्या कहा जाता है, ये रहा देखो। तो नवरोज, लद्दाख में नववर्ष को नवरोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लद्दाख में नववर्ष को नवरोज के नाम से जानते हैं, और वैशाखी के नाम से पंजाब में जानते हैं, और नवरात्र कहते हैं राजस्थान में। वैसे ये थोड़ा मजाक सा लग सकता है कि भाई नवरात्र तो हम लोग भी मनाते हैं, यूपी वाले भी, लेकिन यहाँ पे अब राजस्थान कहा गया है तो हमें राजस्थानी मान के चलना पड़ेगा। और रामनवमी यूपी में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, और ये आ गया विशु आ चुका है, विशु है केरल का। उसी तरह पुथांडु किसका है? तमिलनाडु का। आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो ये है ना, ये वाले, ये चीज़ नवरोज, वैशाखी, नवरात्र, रामनवमी, गुड़ी पड़वा, विशु, विथा, पुथांडु, पन्ना संक्रांति, रुंगाली बिहू, बिखू, नूतन वर्ष, चेरियावा और उगादी,
ये सब क्या हैं, नव वर्ष के प्रकार हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बना था जो कि कहा गया था उगादि जो है वो किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शंस थे आपके कि नववर्ष के रूप में, या नवरात्र के रूप में, या मकर संक्रांति के रूप में। तो ये क्या था, अगर आपको नहीं पता होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आप नहीं लगा सकते, तुक्का भी नहीं लगा सकते इसमें। तो उगादि नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है, ये तेलुगु, जहाँ पे तेलुगु भाषा बोलने वाले होते हैं ना ज़्यादा, जैसे तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, ये वहाँ पे मनाया जाता है। बट अगर ऑप्शन में ऐसे आए, फोर्थ ऑप्शन आए कि सभी, ये सभी, तो आप सभी लगा देना। लेकिन अगर ये सभी ना आकर ये दे रखे कि तेलंगाना भी और आंध्र प्रदेश भी, तो हम प्रायोरिटी तेलंगाना को देंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। उगादि कहाँ है, तेलंगाना में नववर्ष, तेलंगाना का नववर्ष है उगादि। चेरिया हुआ नववर्ष है मणिपुर का। नूतन वर्ष नववर्ष है गुजरात का। उसी तरह बिखू जो है ना, बिखू उत्तराखंड का नववर्ष है। और रोंगाली बिहू है असम का। और पन्ना संक्रांति नववर्ष है उड़ीसा का। और पुथांडु कहाँ का है जी, तमिलनाडु का नववर्ष। और विशु वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि केरल का नववर्ष है, और उन्हें तो हम देख ही चुके हैं। अब आते हैं मकर संक्रांति पर। आ जाइए, मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में किस नाम से जानते हैं। जैसे हमारा उत्तर भारत हो गया, इसमें तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं मकर संक्रांति। बिहार में हम बोलते हैं तिल संक्रांति। और पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति पर लगता है जी गंगा सागर मेला। और तमिलनाडु में हम कहते हैं पोंगल। ठीक है, तो पोंगल किस अवसर पर मनाया जाता है, मकर संक्रांति के अवसर पर। जबकि नववर्ष के अवसर पर हम मनाते हैं पुथांडु। तो नववर्ष के उत्सव पर हम तमिलनाडु में क्या मनाते हैं, पुथांडु। और मकर संक्रांति के अवसर पर हम पोंगल मनाते हैं। और राजस्थान गुजरात में उत्तरायण होता है, जबकि पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी मनाई जाती है। तो आपको मकर संक्रांति और नववर्ष से रिलेटेड रिवीजन हो चुका होगा। तो कुछ चीज़ें इन्हें फिर से देख लेते हैं, फिलहाल हम पढ़ चुके हैं इनको। अरुणाचल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट त्यौहार थे, सोलुंग था, जीरो। हाँ, आपको इसकी एक ट्रिक बता दूँ याद रखने की। एक तो है लोसूंग और एक है सोलुंग। इसमें मैं तो बहुत ही कन्फ्यूज़ रहती हूँ, तो इसकी मैंने एक तोड़ निकाला था कैसे याद रखूँ। अगर आपको इससे हेल्प मिले तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, और अगर आपको इससे हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसकी ट्रिक ये है, अब यहाँ पे आ रहा है सोलूंग, तो अरुण कह रहा है भाई मैं थोड़ी देर सो लूँ। तो सोलूं कौन कह रहा है कि मैं सो लूँ थोड़ी देर, तो वो कह रहा है अरुण। और ऐसे यहाँ पे सोलूंग, सोलूंग किसका है, सिक्किम का है। तो यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे कि सिक्कों को सूंघना नहीं चाहिए, क्योंकि सिक्कों में पता नहीं कौन कौन से केमिकल लगे रहें, क्या पता। तो सिक्कों को सूंघना नहीं चाहिए। तो बस इतनी सी छोटी सी ट्रिक थी। अगर आपको बिना ट्रिक के याद हो जाए तो अच्छी बात है, पर मैं तो बहुत कंफ्यूज रहती थी इनमें कि लोसूंग और सोलूंग, लै का सै कर दिया और सै का लै कर दिया, तो बड़ी ही कन्फ्यूज़न भरी चीज़ है ये। तो सोलूं कौन कह रहा है, अरुण कह रहा है मैं भाई थोड़ी देर सोलूं, थक गया हूँ। और सूंघना नहीं चाहिए, किसको नहीं सूंघना चाहिए, तो जी सिक्कों को नहीं सूंघना चाहिए। ओके, तो सोलूंग, जीरोत्सव, ड्रियोत्सव, लोसार, बुरीबूट और मोनपा किसके हैं, अरुणाचल के हैं, सभी इंपॉर्टेंट। उसी तरह लोसूंग, साकेवा और सागादावा, तीनों के तीनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितना वेरी वेरी लगा सको उतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये एग्जाम में, सागादावा साकेवा। उसी तरह चापचारकूट बताया था, ये बैम्बू डांस है मिजोरम का। और असम पे आए तो असम का है अम्बुबाची, बगरुम्बा और अली एलिगंग और माजुली उत्सव, ये किसके हैं, असम के हैं। हरियाणा का लूर हो गया, मंजीरा भी था हरियाणा का। उसी तरह तेलंगाना का मेदाराम जतारा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया क्वेश्चन है मेदाराम जतारा। तो बोनालू, बथुकम्मा और मेदाराम जतारा किसके हैं, तेलंगाना के। उसी तरह मेघालय का वांगला, जिसे 100 ड्रम उत्सव भी बोलते हैं वांगला को। और नोंगक्रोम, लाहो, वेरी इंपॉर्टेंट, लाहो। बेहदीन खलम, ये किसके हैं, मेघालय के हैं। नेक्स्ट नागालैंड पे आए तो सेक्रेनी, हॉर्नबिल, माउथसे, मोंगमोंग, मोन्यू और मिमकुट किसके हैं जी, ये हैं नागालैंड के। तमिलनाडु पे आते हैं, तमिलनाडु का पोंगल, नटंजलि, थाईपूसम और जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू ध्यान रखना, थाईपूसम, नटंजलि सारे ही तमिलनाडु के बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं। उसी तरह हम बात करें अगर त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा का संगराई, खारची मेला, होजगिरी किसके हैं, त्रिपुरा के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं केरल पे, केरल का ओणम है, विशु नववर्ष के रूप में, निशागंधी, थेयम, एल्लारी कलड और अट्टुकल पोंगल, तो ये किसके हैं, केरल के। तो ये थी जी आपकी आज की त्यौहार और लोक नृत्य दोनों से संबंधित वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।